आज दिनांक 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। ये लगभग 180 साल पहले शुरुआत हुई थी। तो हमारे गया शहर में हमारे कुछ अपने फ़ोटोग्राफ़ी का एक अलग महत्व रखता है। फ़ोटोग्राफ़ी बहुत ही मायने में एक अपने भावनाओं को दिखाना एवं साक्षात सामाजिक चीज़ को भी दिखाना एक बहुत मायने रखता है। तो मैं यहाँ के जो प्रसिद्ध फोटोग्राफ़र महोदय हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के शुभ अवसर पर कुछ ऐसे चीज़ बताएं जो हमारे फ़ोटोग्राफ़ी के उद्देश्य से ये चीज़ अच्छा लगता हो और क्या इसकी खूबसूरती है, क्या स्कोप है। मैं चाहता हूँ आदरणीय रूपक जज सर से, ये फ़ोटोग्राफ़ी के क्षेत्र में बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ मुकाम हासिल किए हैं, इनका एक अलग महत्व है और इनके फ़ोटोग्राफ़ी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है। मैं चाहता हूं कि रूपक सर से आग्रह है कि कुछ इसके बारे में बताएं। प्लीज़ सर, रूपक सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पे आप तमाम दर्शकों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे में हम लोगों का एक कला है, इसमें आप अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं कला के माध्यम से भी। और फोटोग्राफी कला में, फोटोग्राफी भी एक कला मानता हूँ मैं। इसमें आप जीवंत जो चीज़ें हैं आप लोगों के सामने रख सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आप की मनोदशा क्या है, आप की रुचि क्या है, इसके अनुरूप आप जो है फोटोग्राफी के माध्यम से आप दूसरे को भी साझा कर सकते हैं अपनी बातों को। मैं तो कला के इस रूप को बहुत प्यार करता हूँ। फोटोग्राफी से मुझे बहुत लगाव है, प्यार है और 20-25 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ फोटोग्राफी में। और इसमें फ़ोटोग्राफी का ये सिर्फ ये नहीं है कि बस फ़ोटो लिया, खींच दिया। फ़ोटोग्राफी में कम से कम जिस चीज़ को ऑब्जेक्ट है आपका, उसका महत्व को आप दर्शाएं, लोगों तक पहुंचाएं और तस्वीर के माध्यम से जो बात कहनी चाहते हैं बिना कहे भी फोटोग्राफी उस बात को आप लोगों के सामने रख सकते हैं। और अंत में मैं ये कहूँगा अशोक जी कि आप लोग भी अच्छे कलाकार हैं, कला के माध्यम से भी आप फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी और लोगों को, खासकर युवा पीढ़ी को आप सामने लाएं और ऐसे दर्शनीय स्थल को जो हमारी विरासत है, इसको हम लोग ही बचा सके रख सकते हैं। बच्चों को ये आप प्रेरणा दें कि वो आएँ, ऐसे ऐसे स्थलों पे आएँ और अपनी विरासत को पहचानें, परखें, जानें, समझें, तभी हमारी संस्कृति सभ्यता बच सकती है। धन्यवाद। लगभग 180 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और कई बदलाव देखे गए हैं। हमारे पहले कैमरा का कुछ और रूप था। पहले फ़ोटो खींचने के लिए एक अलग तरह का चीज़ देखा जाता था। अब आज के समय में दौर में एक ऐसा चीज़ आ गया है, हाथ में मोबाइल हो गया है, कभी भी कुछ क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक जो खूबसूरती है फ़ोटोग्राफी की, और सबसे बड़ी बात है ये एक ऐसा माध्यम है कि जो चीज़ बहुत पुराना चीज़ है उसको भी संजो के रख सकते हैं और एक बहुत पुरानी चीज़ यादगार के रूप में ये चीज़ याद आता है फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। तो कुछ जो बदलाव आए हैं पहले के और आज के और आने वाले समय में, तो कुछ इसके बारे में अगर कुछ प्रकाश सर, मैं चाहता हूं कि कुछ प्रकाश अगर डालें तो बता सकते हैं सर। पहले रील था, बहुत कोडक का रील वगैरह इस्तेमाल करते थे। अब जैसे एक डिजिटलाइज हो गया है सारा चीज़। पहले की फोटोग्राफी में और अब की फोटोग्राफी में बहुत है, खासकर डिजिटलाइजेशन जब से हुआ है
तो अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल हो गया है, कैमरा हो गया है, तो फोटोग्राफी तो कर लेंगे लोग। फोटोग्राफी में जो अभिव्यक्ति होती है, जो खुद फोटोग्राफ्स कितना खूबसूरत हो सके, इसके लिए हम लोगों को ये लगता है कि जो हम लोग कैमरे के माध्यम से जो अपनी बात रख सकते हैं, जितना डिटेल्स हम दे सकते हैं, वो शायद मोबाइल में नहीं हो सकता है। ये एक तकनीकी है, विकसित हुआ है, पूरा विश्व हो रहा है आज, इसके बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन जो हम लोगों की पढ़ाई थी फोटोग्राफी में, इसमें कितना अपर्चर है, कितना स्पीड होना चाहिए, RGB का क्या महत्व है, ये आजकल के लोग नहीं समझ पाए। जो कैमरा मोबाइल है, मोबाइल से हर आदमी अब फोटोग्राफर हो गया है। लेकिन इसमें कला है, इसको सीखनी होगी, इसकी पढ़ाई है। तो अच्छी तस्वीर को आप कैद कर सकते हैं, और एक सही जो तस्वीर होनी चाहिए वो आप मोबाइल में ले सकते हैं, आप खींच सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन वो डिटेल्स क्या है, आप चाहेंगे तो हाई रिजोल्यूशन में तस्वीर चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगी, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। कि मतलब ये कहने का मतलब है कि उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। जो हम लोगों के साथ में जो है, बच्चों को खास कर ये बताएंगे, आप जो भी तस्वीर की जो अच्छा लगे पहले उसको कैद कर लीजिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये तस्वीर क्या कहती है, हमने इस तस्वीर को और भी खूबसूरत बना सकते थे कि नहीं। ये आपके दिमाग में बात रहेगी, तो आप खुद ब खुद आपको इंटरेस्ट होगा। और अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ आप फोटोशॉप में जाके अच्छी तस्वीर बना सकते हैं। लेकिन नेचुरल जो चीज़ है, नेचुरल रहेगा, वो आपको आप उसको ये आप कह सकते हैं कि नेचुरल को आप बदल नहीं सकते हैं तकनीकी रूप में। नेचुरल रहेगा, और उसकी जो महत्ता रहेगी वो इस मोबाइल की खींची हुई तस्वीरों में नहीं मिल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी सारी जानकारियां हमको दी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। एक अच्छे फोटोग्राफर से मुलाकात हुई, एक बहुत अच्छा लगता है। फोटोग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, ख़ास तौर पे सारा चीज़ को फोटोग्राफ के माध्यम से मैं सारा चीज़ को डिटेल बताना। अभी जैसे मैं यहाँ पे सुजातागढ़ में खड़ा हूँ और यहाँ की फ़ोटोग्राफी हो रही है, और ये कभी कितना पुराना है। अब देखिए, इसी को देखिए, साक्षात पहले फ़ोटोग्राफी का इतना सुविधा नहीं था, लेकिन इस समय फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से एक दूसरे के पास मैं इसका मैसेज देना किस तरह का है, क्या है, सारा चीज़ एक दूसरे के पास पहुंच जाता है, इसकी जानकारियां मिल जाती है। तो एक कहने का मतलब, फ़ोटोग्राफी बहुत मायने रखता है, विश्व में बहुत मायने रखता है। इसी के साथ मैं रूपक जी को धन्यवाद करता हूं, और इसी तरह फ़ोटोग्राफी में आगे बढ़ते रहें, अच्छे मुकाम पे जाएं। गया का एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर रूपक जी।